अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद सोकी, हाजिर खिदमत। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, मेरी खुशकिस्मती है, मैं कई अरसे से इनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बहुत प्यारे भाइयों में से हैं। नाजरीन, सेहत ज़िंदगी में सबसे अफजल है। बेशक पैसा हो कुछ, लेकिन अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राजा कदीर साहब फिजियोथेरेपी दे बादशाह, यकीन मनसो मैनू साल डेढ़ साल हो गया, ये मैनू टाइम नहीं दे सकते सन और प्यार भी बहुत कर दें। नाजरीन, मैं तुहानू पहले दसा कि एक दफ़ा मेरी मिसेज नू बहुत ज़्यादा इत्थे तकलीफ हो गई। वो हथ भी नहीं ला सकती सी। तो मैं, डॉक्टर साहब मेरे प्यारे मौसमों में से हैं, पोली क्लिनिक में इन्होंने जॉब करते थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, कोई एक्सरे करा दो। जब इन्होंने देखा, कहते हैं यार बात सुनो, एक्सरे वाला काम नहीं, ये और काम है। हाथ खड़े करो बेटा। उन्होंने हाथ खड़े किए तो एंज होया। छोड़ो, लंबी बात डॉक्टर साहब से करते हैं। फिर मुझे इधर से एक मेरा मसल खिंच गया। आप यकीन मानिए कि मैं चारपाई से उतर नहीं सकता था। तो डॉक्टर साहब से इत्फाक हो गया। कहते हैं यार पहले अपनी गाड़ी की सीट ठीक करा लें, ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज तुहाडा। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने इतना टाइम कढ़िया और मैनू बुलाया। और ये मैं दो तीन चावा बंदियां एक कुलिया दस्या तुहाडे वाला जी जी कि जी मसल खिंचे। मैं यार पहले गड्डी दी सीट ठीक कराओ जी जी और वो ठीक हो गए ने। एक मेरी भांजी होने भी जी जी। ते आज जरा साडे नाज़रीन नू ये दसो कि इस सीट दे बारे दा की सिलसिला। सीट ते चूँकि एक फिजिकली प्रॉब्लम है जी और उसका जड़ा सीट है वो बहुत ज़्यादा स्टेट है। ठीक है। और उसके जिस वक्त चलाने वाला इस तरह करके झुक के चलाता है तो फिर वो लाजमी गल है कि उसकी बैक के उत्ते उससे ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਜੌਬ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ छोड़ दी होती है। क्योंकि वो सीट के नीचे वाली जी उसका वो लेवल बराबर नहीं है, उसकी सतह बराबर नहीं है। और जिस वजह तो वो फिर उससे बैकिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और वैसे भी जो लॉन्ग ड्राइव करने वाला हो जी जी जिसनों 4-5 घंटे की करना पै जाए तो अगर उतरेगा तो जरूर एक कमर के अपने आप को तकलीफ न महसूस करेगा कि मेरी कमर के दर्द हो रहा, खिंचाव पैदा हो रहा, मेरी लत्तां दे विच खिंचाव पैदा हो रहा। तो सीट का साइड इफेक्ट होता है कि जोड़ा कि एक बंदे नूं खुद एडजस्टमेंट करनी चाहिए, या तो पीछे कोई कुशन विशन रख लवे या वो अपनी जो पोस्चर है उसनूं वो स्ट्रेट रखे। नहीं डॉक्टर साहब, वो कुशन वुशन तो खैर रख लवे। नाज़रीन, मेरी गड्डी 'च एक प्रॉब्लम यह आया कि मेरी गड्डी की सीट इंज अनबैलेंस आई। अनबैलेंस भी नहीं होना चाहिए, चूँकि अगर वो इस तरह करके चला रहा तो वो लाजमी गल है कि वो जिस क्लच दबाएगा या उसका एक्सीलेटर दबाएगा तो वो उसकी बॉडी के उत्ते वो प्रेशर आएगा। वो बिल्कुल इंज आई जिसले मैं डॉक्टर साहब दस्या। अच्छा, पहले भी मैं थोड़ा शक शुक तो पैंदा सी भी है, सीट कुछ अजीब जी है। लेकिन जिसले डॉक्टर साहब ने मैंने दस्या तो मैं उहदे ते इंच ना वो तले पैप रखा के उतों बुलट टाइट कराया तो बराबर होगी, सतह बराबर हो। और अल्लाह ने इतनी करो नवाजी की थी कि हुण मैं 4 देखो ना, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है जी जी। अगर इसे दी उत्ते चाय दी प्याली कप पे है तुसी इसनु थोड़ा जिहा टेढ़ा कर दो तो वो उसका सारा बाल। अच्छा, ये यार बैलेंस नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैनू गल दसो कि जेड़ा कोपनियां शपनियां, चलो तुसी प्रोग्राम तो पहले फरमा रहे सो कि करोला गड्डी की सीट का भी ऐसी, मैं उन्होंने को कौन बहुत सारियां गड्डियां दे विच ये आ ना, लेकिन ये खासकर कैरी डब्बा आज ये सारे जेडे पिकअप जेडी जी हां जी बिल्कुल इससे काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी मरीज जेडे मेरे को आए जिन्हां दी मैं फिजियोथेरेपी की है जी जी, और जिन्हां दे फिजिकली प्रॉब्लम आ गया सी और मेरे को हॉस्पिटल आउंदे रहे और उन्हां को मैं वजह पूछी तो उन्हां मैंने पहली यह वजह दसी है कि साडी सीट की ऐसी प्रॉब्लम है कि पीछे भी नहीं होती ना, वो पीछे नहीं हो रही और एक साइड के उत्ते फिक्स होती है जी। और चूंकि चलाने वाला जड़ा वो उसनूं दबा के रखता है, या हो सकता है कि लैंड ते या किसी जगह रश है तो ज्यादा उसनूं क्लच नूं दबाना पै रहा है
तो उसकी इतनी देर तक उसका वो तो अगे काम करके ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਲ ਸੁਣ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 8-10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 42 ਹੈ ਯਾਨੀ 42 ਸਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 42 42 ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਫालतू ਯਾਨੀ 44 ਸਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਲਥ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਡਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਸੀ ਸੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਮਰ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚ ਆਏ, ਬੜੇ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਕਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ ਜਾਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਰੀ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਕਸ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਦਮੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਤਾਂ ਔਨਲਾ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਸੋ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਤੇ ਵੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚੂੰਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਬਾਥ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਇਲ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਔਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਠੰਡੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। दूसरा है कि मास्क पहन के रखो और मास्क भी इस तरह कि तुसा मुंह नहीं ढकना, ठीक है ना जी। कि एक तो होंगे ना, मैं वो देखा जी कि मुंह ढक रहे हैं तो नक जरा वो खाली है तो फायदा क्यों है मुंह ढकने का। कल भी एक मैं तकरीर करते हुए देखा कि वो साहब माशाल्लाह उसका चेहरा भी कद बुत भी उसने और भी सारे सिस्टम है, लेकिन उसने जी वो मास्क रखे वो इतने मुंह के उत्ते रखे तो मुंह के उत्ते रखने का कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों ये साड़ी जिंदगी है, असा अपने आप की इसकी हिफाजत करनी है और इसके उत्ते मैं एक दो गल्लां भी कही हैं कि एक माई है और वो रास्ते दे विच जा रही है। अच्छा। और मैं कुछ थोड़ा जिहा सेंसिटिव इस तरह का बंदा है कि मैं गल नूं महसूस कर लेना, अपने उत्ते लै लेना। तो वो माई अपने पोतरे नूं कहनी है पई, सर राजा साहब दी ग्रेट, ये अपने वो पोते नूं कह रही है कि नक नूं ढक लै, नक नूं ढक लै। हुण उथों मैं गुजर रहा सी जनाब, तो वो जनाब मैं एक गल कही है मूँह ते नक नूं ढक लै, मूँह ते नक नूं ढक लै।
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰੋਨਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨੂੰ ਔਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ नाज़रीन ਹੁਣ इतनी ना कि असा एक बहुत ज्यादा कम करना है और जैसे मेरे साफी हजरात ना जी जी और इन्हों का बहुत ज्यादा काम है स्ट्रांग काम है जी जी बहुत बिजी लाइफ है जी जी ये घर अपने बच्चों भी नहीं टाइम देने ठीक है मेरे को कई दियां मसाला मौजूद न ठीक है। वो मेरिया भैन मेरे जी, मेरा जी। उन्होंने तलक न मैंने जी, जी। पता है जी। कि अपने घर वाले भी बहुत कम टाइम देने जी। ये हर वक्त ही है अपनी इस जात से लगे लगे होंगे। और ये बड़ी मुश्किल जात है जी। और ये अपनी सेहत के ख्याल नहीं रखते और इन्होंने मैं ये कैसा कि जनाब तुसा अपने वास्ते सवेरे नमाज के टाइम तक 1 घंटा अपने आप की सेहत नूं दियो ठीक है इजी मेंटेनेंस नूं दियो तो कहना तो नवी गड्डी भी रखी हो उससे भी सवेरा उठ कर पल्ला तो मारते ही हो ना जी 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 ते अल्लाह ने सानू दी हुई इतनी सोहनी जान तुसी अपनी हिफाजत आप क्यों नहीं करो तो साड़ी बड़ी मेहरबानी तुसा ये ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ डॉक्टर साहब ने खबरें टीवी ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਣੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਬरें टीवी ਵੀ ਆਪ ਦੇਖ मैं ਲੈ हाजिर हाँ जी ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ मैं ਨੇ अपने ਦੱਸਿਆ वतन वास्ते हाजिर हाँ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ डॉक्टर कदीर ते मलक नवाज सोकनी तो इजाजत अल्लाह सोने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद